आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। बंगाल में लगे जय श्री राम के नारे। कांग्रेस ने असंतुष्ट नेताओं के साथ की बैठक, 4 राज्यों में शुरू किए बदलाव, 2 पीसीसी अध्यक्षों का इस्तीफा। ब्रिटेन में कोरोना के नए रूप में डाला खुशियों में खलल, पीएम जॉनसन ने रद्द किया क्रिसमस बबल प्रोग्राम। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन। हाल ही में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी की तर्ज पर अब कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों के चयन करने का अधिकार ब्लॉक स्तर के नेताओं को देगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि नकल से काम नहीं चलता, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, क्योंकि कांग्रेस की न तो नीयत ठीक है और न ही नीति ठीक है। वहीं इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मंत्री सारंग ने राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। युवा बेरोजगार को ऋण देने पर लगी पाबंदी पर गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए मंत्री सारंग। अब देखिए उसमें नया क्या है, ये तो शाश्वत सत्य है कि कांग्रेस में यदि जिम्मेदारी मिलेगी तो केवल नेहरू परिवार को मिलेगी, क्योंकि उन्हीं में तो सुरखाव के पर लगे हुए हैं। बाकी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं में तो न अकल है न क्षमता है। पूरी क्षमता तो पप्पू गांधी जी में समाहित हुई है। वो दिव्य ज्ञानी है, उनको जितना ज्ञान है उसको उतना ज्ञान कांग्रेस में किसको है, तो उन्हीं को तो पद मिलेगा। मुझे लगता है कांग्रेस राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि कांग्रेस एक परिवार, संप्रदाय या फिर साम्राज्यवाद की प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है युवाओं को रोजगार देने की। हमने हर आयाम जो रोजगार के लिए सुनिश्चित हो सकते हैं उस पर काम किया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य उद्देश्य है कि एक और हम सरकारी नौकरी में भी युवाओं को प्रोत्साहित करें, तो उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट लाकर प्राइवेट सेक्टर में भी युवाओं को नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं, तो उसके साथ साथ युवाओं को स्वयं के पैर पर खड़ा करके उद्यमी बनाएं, जिससे वो दूसरे युवाओं को भी रोजगार दे सके। रविवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने अपने बयान में कहा कि भाजपा सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। मंत्री पीसी शर्मा की माने तो इसी तरीके से भाजपा सरकार ने चुनाव आयोग का भी काफी उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सरकार वाकई में निष्पक्ष है तो कांग्रेस से भाजपा में गए मंत्रियों के नाम उजागर हुए हैं, सबसे पहले उनसे इस्तीफा ले और उसके बाद नैतिकता की बात करें। वहीं विश्वास सारंग के आरोप पर पीसी शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास शिवराज सिंह चौहान के अलावा दूसरा नाम नहीं है, इसलिए जिनके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते हैं। इस दौरान अन्य कई मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कमलनाथ जी की सरकार के समय जब सिमवस घोटाला, व्यापम घोटाला, ई-टेंडरिंग घोटाले पे जब जांच चली और बड़े बड़े बीजेपी के राजनेता उसके घेरे में आए, तो ये लोगों ने प्लान करके कमलनाथ जी की सरकार गिराई। उस समय ईडी और सबका तो उपयोग किया इनने, इनकम टैक्स का, लेकिन अब चुनाव आयोग जिसका काम है चुनाव कराना, उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक रिपोर्ट भेजता कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, करें कार्रवाई। कांग्रेस का हर नेता कानूनी लड़ाई लड़ेगा, सड़कों पर लड़ाई लड़ेगा, लेकिन जिनके नाम अभी मंत्री हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर, बिसाहूलाल सिंह, दत्ती गांव, इनके जो नाम आए, सबसे पहले इनसे इस्तीफा ले, उसके बाद फिर सिद्धांतों की बात करें। और जो 2013 में दिग्विजय सिंह जी जो मामला उठाया है कि नीरज वशिष्ठ और मुख्यमंत्री शिवराज जी, इनके नाम से भी इस तरह की एक रिपोर्ट आई थी, तो उसमें भी एफआईआर करें, न्याय करे तो बराबर से करे। कांग्रेस हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार है। तो इसके साथ रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के जमुनिया खेजड़ा में वेलस्पन ग्रुप की आधुनिकतम निर्माण सेवाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि इस उद्योग में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार एवं आर्थिक उन्नति के अवसर मिल रहे हैं।
सीएम शिवराज की माने तो वेलस्पन ग्रुप भारत में सबसे तेजी से बढ़ते औद्योगिक समूह में से एक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में औद्योगिक निवेश अथक प्रयास किए हैं, जिससे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इसके चलते निवेशक भी प्रदेश के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। आप भी सुनिए सीएम शिवराज ने इस मौके पर क्या कहा। एक अभियान है नौजवानों को रोजगार का, और एक और खुशी है कि उसमें बेटियों को भी रोजगार। यहाँ बड़ी संख्या में बेटियां भी काम कर रही हैं। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि बेटों के साथ बेटियां भी, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने तो तय कर दिया कि जैसे बेटे काम करते हैं, अगर बेटियां भी चाहें तो 3 शिफ्ट में 3 पारियों में काम कर सकती है। वो अलाउ किया है हमने। तो बेटों को बेटियों को रोजगार मिले, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो, इसमें ये प्रोजेक्ट मील का पत्थर साबित होगा। मैं ग्रुप को बधाई देता हूं। प्रभुराम जी, आप आए उधर से इधर, चुनाव जीते और उद्योग आ गए, सही जगह आया। और हमारे उद्योग मंत्री निरंतर प्रयासरत है उद्योग लाने। सर, जैसा गोयनका जी ने कहा 25% महिलाओं के लिए उनका प्लान है, तो ऐसी कोई मध्य प्रदेश सरकार ऐसी कोई नीति बनाने की? मैं जरूर इस पर विचार कर रहा हूँ, जिसमें बेटों के साथ बेटियों को भी रोजगार मिले, विशेषकर उनको ट्रेनिंग देने में, स्किल्ड करने में, बाकी चीज में। हम इंडस्ट्रीज के साथ भी बैठ के बात करेंगे कि सहयोग करके हम बेटियों को भी रोजगार बेहतर कैसे दिला सकें, उसकी नीति बनाएं। बीते दिन कुशीनगर महोत्सव 2020 का समापन उत्तर प्रदेश के कुशीनगर स्थित हिरणवती नदी पर हुआ। बता दें, शनिवार की शाम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र और ऐतिहासिक भूतकालीन पवित्र इंद्रावती नदी करुणा सागर के घाट पर भई नदी पूजन व आरती का आयोजन विधि विधान के साथ हुआ। इसके चलते करुणा सागर जगमग हो गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को अपना प्रदर्शन करने का मौका मिला। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रमोद कृष्णम व पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह शामिल हुए। वहीं आयोजन समिति के अध्यक्ष विनय राय ने अतिथियों का स्वागत करते हुए आभार जताया और कहा कि कुशीनगर महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष होता रहेगा। इंदौर में लगातार फर्जी एडवाइजरी कंपनी के नाम से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में इंदौर की विजयनगर पुलिस ने फर्जी एडवाइजरी कंपनी को लेकर मामला दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना विजयनगर क्षेत्र में बुल रिसर्च एडवाइजरी कंपनी द्वारा कई लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाया गया है। यह कंपनी विजयनगर क्षेत्र के प्रिंसेस पार्क से संचालित हो रही थी। फिलहाल पुलिस ने बुल रिसर्च कंपनी के संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश शुरू की है। सर, विजयनगर थाने में एक 420 का एक प्रकरण दर्ज हुआ है। सर, क्या है पूरा मामला? विजयनगर थाने क्षेत्र में कल एक फरियादी के द्वारा बुल रिसर्च कंपनी के खिलाफ शिकायत की गई थी, जो बेसिक एडवाइजरी कंपनी है, और उसके खिलाफ 420 का मुकदमा कायम किया गया और उसमें आरोपियों की तलाश कर कार्रवाई की जाएगी। पार्टियां आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गई है। सर, लगभग कितने की धोखाधड़ी? 52 लाख रुपए के करीब की धोखाधड़ी का मामला है, तो जिसमें विवेचना की जा रही है, जानकारी ली जा रही है, जो भी संचालक और जो भी है उसके संबंध में पूरी साक्ष्य एकत्रित की जा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।